Hi guys, so welcome back to my channel and once again we're gonna be having the question and answer regarding Splitsvilla X3. So here we go. So मैं पहले ही बता दूं कि जितने भी questions मुझे आए हुए हैं ये सारे मैं आंसर करूंगी एकदम random order में जो मुझे दिख गया और उस basis पे, so it's nothing like कि मैं किसी के लिए कोई partiality कर रही हूँ. So let's get started. So our first question is that who was your favorite from Boom Bam group? Okay, so पहली बात सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, ये मैं बता देती हूँ अपनी डिप्लोमेटिक जनता के लिए. और दूसरी बात I think I'm gonna say, मैं बिलीव नहीं कर पा रही मैं कह रही हूँ, but I think शिवम चाहे शो पे मैं और शिवम बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, but शो से बाहर आने के बाद we actually realized that we are good. I mean, he's a nice person, you know. And I'll say Shivam, Jay, Palak. इसके अलावा मेरी किसी से बात नहीं होती, so I can't really say. Next question is, who is the strongest player in Splitsvilla X3 for you? For me. So if I have to pick someone, I think किसके against जाना बहुत strong competition रहेगा. I think that would be Kevin. He is really smart when it comes to games and challenges. And चाहे strength का हो चाहे यहाँ का हो, I think he nails it every time. So next question is, जब entertainment challenge हो रहा था तो कोई choreographer आपको सिखाता है या वो सब आप खुद ही करते हो? Okay, so वहाँ पे हमें कोई नहीं सिखाता है, literally कोई भी नहीं. और हमारे पास क्योंकि फ़ोन भी नहीं होते तो हम कोई YouTube वगैरह से ट्यूटोरियल भी नहीं देख सकते हैं. So all that we do or all that we have done is just our own choreography. So thank you if you did not like it, but हमसे वही हो पाया था. और हमें 1 घंटा मिलता है, I guess 1-1.5-2 घंटे हमें मिले थे सब कुछ गाने सेलेक्ट से लेकर डांस करने तक के और प्रैक्टिस करने तक के लिए. So I think हम सब ने वो खुद ही किया था. Next question is, how do you people wash your clothes? Is there any servant or by yourself you guys wash? Okay, so मैं बता देती हूँ, रोडीज के अंदर हम अपने कपड़े स्वयं खुद धोते थे क्योंकि वहाँ पे तो कोई भी नहीं होता था. बट स्प्लिट्सविला में हमें थोड़ा सा ईज मिल जाता है, जैसे कि मैंने कहा था कि रोडीज और स्प्लिट्सविला में यही सबसे बड़ा फर्क है. दैट स्प्लिट्सविला इज लाइक अ वेरी पॉश वेकेशन प्लेस एंड स्प्लिट्स में हमें लॉन्ड्री में हम अपने कपड़े दे पाते थे क्योंकि हम लोग एक रिजॉर्ट में थे तो वहाँ पे लॉन्ड्री का ऑप्शन था. पर ये नहीं कि रोज हमारी लॉन्ड्री जाती थी, कई बार ऐसा भी होता था कि हम अपने काफ़ी कपड़े खुद भी धोते थे. सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड मैंने खुद भी अपने कपड़े धोए हैं तो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू एंड ध्रुव एन आइडियल मैच? इसके लिए आपको ये शो अभी देखना पड़ेगा क्योंकि अभी स्प्लिट्सविला पूरा ख़त्म नहीं हुआ है तो मैं बता नहीं सकती कि मेरा आइडियल मैच कौन है इस शो के अंदर. सो आई रियली होप कि जिसको मैंने चूज़ किया है वो मेरा आइडियल मैच हो. आई मीन, क्रॉस योर फिंगर्स. आप लोग ये मेकअप और ड्रेसअप खुद करते हो या कोई आपको करता है? और ये जो कपड़े आप लोग पहनते हो या आपको वहीं से मिलते हैं क्या? सो हमारे कपड़े हम लोग घर से लेकर आते हैं और हमारा मेकअप भी हम घर से लेकर आते हैं और हम ये सब कुछ खुद ही करते हैं. और बहुत कम टाइम मिलता है तैयार होने के लिए भी, सब कुछ करने के लिए भी. तो आई थिंक एक चीज़ जो आप स्प्लिट्सविला से ज़रूर सीख के जाओगे वो है कि मेकअप 10 मिनट में कैसे करना है, जो कि मुझे नहीं आता. Will you do Big Boss after this? I mean, why not? अगर कोई देख रहा है ये Big Boss की टीम में से तो प्लीज मुझे ले जाओ. I'm all yours. So, who is your favorite couple in Silvervilla? I'll say I would have been very confused between Trivon and Samruddhi and Nikita and Samarthya, but since Samruddhi show से जा चुकी है तो I'll say Nikita and Samarthya, they really look cute together. And जब से Nikita के साथ Samarthya है, has really turned completely pink. So I think Samarthya is really doing a lot of efforts. So I have to give it to them. Okay, so what is the best thing that happened to you in Splitsvilla and the best memory? मैं वो भी डिस्कस नहीं कर सकती, मैं भी बता नहीं सकती हूँ क्योंकि वो भी शो में आया नहीं है सीन.
बट जैसे ही वो होगा सो आई टेल एवरीबडी कि ऐसा कौन सा मोमेंट था जो मेरे लिए सबसे अच्छा और सबसे प्रेशियस था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू हैड टू चूज योर पार्टनर फ्रॉम द अदर ग्रुप हु वुड इट बी? इट्स जस्ट हाइपोथेटिकल. ओके, फ्रॉम द अदर ग्रुप Jay. I also think Jay because जय से मेरी ठीक ठाक बात शो में भी होती थी और शो के बाद भी होती है. एंड आई रियली थिंक ही इज अ नाइस पर्सन इनसाइड आउट. सो ऑब्वियसली वो स्ट्रांग भी है. सो हाउ डज ऑरिकल वर्क्स? एंड मुझे लगता है कि वो गलत बताता है. वो किस बेसिस पे जज कर सकता है? ओके, सो ऑरिकल, लेट मी टेल यू गाइज एक बहुत सिंपल सी चीज. जब हम लोग शो के अंदर आते हैं, एंटर करते सार ही हमें एक बहुत मोटी बुकलेट सी दी जाती है जिसके अंदर कुछ 300-400 क्वेश्चंस होते हैं इन एवरी एस्पेक्ट. और हम वो सारे क्वेश्चंस आंसर करते हैं. कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं और हम वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं. सो बेस्ड ऑन दोज कैलकुलेशंस हमारी जो आंसर्स हैं वो जिस दूसरे इंसान के साथ मैच करता है उस बेसिस पे ऑरिकल अपना आंसर देता है. क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ऑरिकल बायस्ड है या फिर ऑरिकल गलत करता है या फिर कुछ भी ऐसा. तो मैं उनको बता देती हूँ इट्स ऑल जस्ट द कैलकुलेशन ऑफ द ऑरिकल. क्योंकि हम उससे पहले बहुत लंबा क्वेश्चन आंसर्स का राउंड भरते हैं अपने हाथ से. तो I think Oracle is not wrong and Oracle is never wrong. So who was the biggest asshole in Spitzvilla X3? So I'd rather not take any names. I'd rather not. But अभी आगे जाके आप एपिसोड्स देखिए, मुझे लगता है कि बहुत एविडेंट हो जाएगा कि मैं ये किसको बोलना चाहूँगी. So मैं आप बोलना नहीं चाहती अभी. Are you guys actually not friends with the other gang or is it just for the show? I think this is pretty evident कि अभी भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे गैंग और दूसरे गैंग वाली बात ही नहीं करते हैं. बहुत कम लोग हैं जो उनमें से बहुत सिलेक्टिव लोगों के साथ बात करते हैं. मैंने शिवम से कभी पहले बात नहीं करी, पर बाहर आने के बाद आई स्टार्टेड टॉकिंग टू शिवम एज वेल. एंड आई विल से कि nothing we do is just for the show and it's all real even in the show. तभी बाहर आके भी काफ़ी लोगों की रंजिशें रह जाती हैं और काफ़ी लोगों से सॉर्ट आउट कर लेते हैं. बट जिनके साथ मेरी है मैं उनके साथ कभी सॉर्ट आउट नहीं भी करना चाहती बिकॉज आई डोंट लाइक देम. सो कितना टाइम लगता है स्पिट्सविला के शूट खत्म होने में? हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द होल शूटिंग टू गेट ओवर? I'll say it's estimated around 1 month. So Rhodey's maybe or Splitsvilla maybe we all have like estimated time of 1 month. And कभी-कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी-कभी 1-2 दिन ज़्यादा भी लग जाते हैं. Just depends. So estimation is roughly 1 month. आपके गोल्डन विला के रूम्स में कैमराज होते थे क्या? तो कहीं भी कैमरा रूम्स में फिटेड नहीं होते थे. There never used to be any kind of CCTV cameras. बट एक पूरा क्रू होता है जो हर वक्त हमारे चारों तरफ होता है ताकि कोई भी चीज़ मिस आउट ना हो. ऑब्वियसली रूम में नहीं होगा, यू नो, वी ऑल चेंज आवर क्लोथ्स एज वेल एंड एवरीथिंग. सो सीसीटीवी कैमरा की ज़रूरत नहीं होती थी जब इतने बड़े बड़े कैमराज ऑलरेडी हमारे मुंह के सामने रहते थे सारा टाइम. तो amongst all the contestants, who was the friendliest? I mean to say, who never got into any fights? The answer is very simple and sorted for me. That's Samarthya. And सामर्थ्य को मैंने ही इनफैक्ट खुद ने एक नाम दिया था शो पर. दैट वाज जीसस बिकॉज ही ऑलवेज यूज्ड टू हैव समथिंग नोबल एंड राइट टू से इन एवरी सिचुएशन. सो सामर्थ्य वाज द जीसस ऑफ अ शो एंड ही नेवर गॉट इनटू एनी फाइट एंड नो वन, आई थिंक नो वन कैन इवन एवर hate him because he's just so cute. So who's your least favorite person from the Boom Bam gang? I have to say it's Bhumika. In the beginning of the show, we were quite good friends, but मेरी उसके बाद उनसे कभी बात नहीं हुई. And yeah, so that's all. If not Arushi, who is gonna be the ideal match of Vyomesh? ये राज भी
उसी के साथ चला गया, आई थिंक सो, बिकॉज आई से व्योमेश भी इस क्वेश्चन का जवाब चाहता है, ढूंढ रहा है पागलों की तरह, बट ही इज लाइक कि मेरा आइडियल मैच और कौन हो सकता है, ही इज ऑल्सो वेरी वेरी कंफ्यूज. बट I'm gonna ask this question to you guys. Who do you think is gonna be ideal match for Vyomesh? If not Bhumika, if not Arushi, then who? So who is gonna be your ideal match if not Dhruv? मैंने ये चीज़ कभी सोची नहीं, पर हाँ विला के अंदर जब हम होते थे तो वी यूज्ड टू बी लाइक रियली स्कैर्ड कि व्हाट इफ ध्रुव तू और मैं आइडियल मैच आइडियल मैच नहीं बने, ऑरेकल के सामने गए और नहीं बने, फिर हम क्या करेंगे. देन हम दोनों का मुझे लगता है एक ही जवाब होता था कि नहीं भी हुए तो भी आई डोंट वांट टू गो टू एनीवन एंड सी एंड चेक इफ आई एम इन आइडियल मैच विद देम. बट वी वर वेरी सॉर्टेड. अगर हम नहीं भी हुए तो भी हम साथ में परफॉर्म करेंगे एंड तक. सो व्हाई आर निकी एंड अवंतिका नॉट फ्रेंड्स? आई मीन बहुत बार डिफरेंसेस हो जाते हैं फ्रेंड्स के बीच में भी, ये सब लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे फ्रेंड्स के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहुत सारे जो फ्रेंड्स नहीं होते उनके बीच में बातें सॉर्ट हो जाती हैं. सो ऑल दीज थिंग्स हैपन, ये रियल लाइफ में भी होता है ना, तो इट्स नथिंग डिफरेंट टू आवर लाइव्स व्हिच वी यूज्ड टू हैव इन स्प्लिट्सविला. आज हमें उनके साथ डिफरेंसेस है, कल हम सॉर्ट करके उनके साथ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं. तो आई डोंट थिंक सो दैट देयर इज एनीथिंग व्हिच इज रॉन्ग इन इट. एंड यू गाइज रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम आज किसी को पसंद नहीं करें, जरूरी नहीं कि हमारी जिंदगी भर पसंद नहीं करेंगे. ऐसा भी हो सकता है कि हम बाद में उनके साथ दोस्त बन जाएं. सो दैट्स pretty much it. And इसके बाद के सारे questions बहुत डायरेक्ट हैं, जैसे कि सेमीफिनाले में कौन होगा और स्प्लिट्सविला कौन जीतेगा. एंड एज यूजुअल मैं ये सब नहीं बताऊंगी. सो आई विल जस्ट एंड माई दिस क्वेश्चन आंसर वीडियो here only. And please go like, share, comment and tell me कि आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिला कि नहीं. And that's all. I think I'm gonna wrap it up. See you guys. Bye bye. Love you.